रिटायरमेंट के बाद जनार्दन जी कहें या कहें पंडित जी, उनके साथ उल्टा ही हो गया। जहां लोग आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद समय काटने के लिए वो सारे काम करने लगते हैं जिनसे हमेशा बचते रहे हों। मशनल सुबह शाम घूमने जाना, आस पड़ोस में दोस्त बनाना, पौधों में पानी डालना और भी बहुत से ऐसे ही काम। पर पंडित जी का हाल उल्टा ही था। उनके पास था उनका गीता का ज्ञान और रामायण की चौपाइयों का अनुभव, जिससे वे लोगों की समस्याओं का पल भर में निपटारा कर देते थे। उनकी इसी काबिलियत की वजह से दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेके आते और पंडित जी से उनका समाधान लेकर जाते। लोगों की परेशानियों को समझकर उनको दूर करने की भूखी पंडित जी को कभी एहसास ही ना होने देती थी कि अब बुढ़ापा उनकी हड्डियों पर हावी हो रहा है और जिंदगी धीरे धीरे मुट्ठी में रेत की तरह फिसल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत यदुवंशी और आप सुन रहे हैं गीता सागर मोटिवेशनल स्टोरीज। और अब आगे की बात। रोज ना जाने कितने लोग सुबह से शाम तक पंडित जी से मिलने आते और अपनी लाइफ की परेशानियों का हल मांगते, और पंडित जी भी अपने गीता सागर से हर बार कोई ना कोई हीरा निकाल ही लाते थे, जो अंधेरी रात जैसी मुश्किल में भी उजाले की किरण बिखेर देता था। लेकिन कई बार दूर के लोगों को समझाना आसान होता है और अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तब आप भी उनके दुख में भागीदार होते हो और तब उनके साथ आपको भी समझना होता है, जो कि दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। पंडित जी भी कल रात एक ऐसी ही परिस्थिति में फंसे थे। उनके बहुत खास दोस्त रमेश जी दुख की नदी में डूब रहे हैं और पंडित जी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपने दोस्त को डूबने से बचाएं। क्या कहें ऐसा कि उनके दोस्त के मन को हिम्मत मिले। कहने जाते भी हैं तो अपना ही गला भर आता है। रह रहकर पुरानी बातें याद आती हैं, आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यादें जिनमें पंडित जी हैं, उनकी पत्नी हैं, रमेश जी हैं और रमेश जी की पत्नी रीता भी शामिल है, जो कल अचानक से उनके दोस्त को अलविदा कहकर अनंत की यात्रा पर निकल गई हैं और पीछे छोड़ गई हैं उनके दोस्त को, जिनके बारे में तमाम मित्र मंडली मजाक बनाती थी कि रमेश तो किसी के सपने में ही बगैर रीता के नहीं जाता। रमेश और रीता की कहानी याद करके पंडित जी बार बार भावुक हो जाते हैं। यही कोई 35 बरस पहले नई नई शादी करके ये दोनों इस मोहल्ले में किराए का मकान लेकर रहने आए थे। दोनों ही बैंक में काम करते थे। कुछ काम की व्यस्तता थी या कहें कुछ संकोच, जिस वजह से मोहल्ले में कम ही लोगों से जान पहचान हो पाई थी। पंडित जी के दोनों बेटे तब बहुत छोटे थे। रमेश जी की दोस्ती पंडित जी के बच्चों से पहले हो गई थी। शायद इसका कारण रमेश जी का बच्चों से बहुत प्रेम करना रहा हो। धीरे धीरे बच्चों की दोस्ती उनके माँ बाप तक पहुंची और ये चारों भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ईश्वर के खेल भी अजब निराले हैं। जिन रमेश जी को बच्चों से बेहद प्रेम था, उन्हीं को औलाद के सुख से वंचित रखा था। पंडित जी की पत्नी के साथ रीता ने ना जाने कितने डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, कितने मंदिरों में माथा टेका और ना जाने कितने दिनों भूखे रह के व्रत उपवास किए, लेकिन औलाद भाग में नहीं थी सो नहीं मिली। रमेश जी ने कभी भी रीता को यह एहसास नहीं होने दिया कि संतान ना होने का उन्हें कोई दुख है, बल्कि वे तो रीता को समझाते रहते थे कि उसे सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और कभी भी जीवन की एक कमी के पीछे बाकी की खुशियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि रीता को यह मलाल सदा रहा कि वो मां नहीं बन सकी, लेकिन वो अपनी ममता को हमेशा पंडित जी के दोनों बेटों पर लुटाती रही। समय के साथ दोनों परिवारों की दोस्ती और भी मजबूत होती गई और हर सुख दुख एक दूसरे के सहारे आराम से निपटा रहा। रमेश जी और रीता दोनों में अलग तरह का प्रेम था और समर्पण भाव था। दोनों जहां जाते साथ जाते, यहाँ तक कि सब्जी लेने में भी उनकी पसंद एक जैसी थी। उनका स्वभाव भी एक जैसा था, जैसे कि दोनों एक ही पर्सनैलिटी हों, एक ही रंग से लिखी गई किताब हो। उनके मन एक ही सोच में ढले हुए थे। एक दूसरे के बिना उन दोनों की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। और आज वही जोड़ा टूट गया था। जो अकेला छूट गया था, उसके बाकी बचे जीवन की कल्पना भी मन में सिहरन पैदा कर रही थी। रमेश जी का हाल ऐसा था कि पत्थर भी देखे तो पिघल जाए। उनका बिलाप और उनके आंसू देख करके तो मौत के देवता की भी आंखें भर आई होंगी। कभी मजाक में रीता ने रमेश जी से कहा होगा कि अंत समय में उन्हें गंगा के किनारे जलाया जाए
और अस्थियां गंगा माँ की गोद में बहाई जाएं। सो उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए रमेश जी ने पंडित जी से रीता को हरिद्वार ले जाने की बात कही और इंतजाम करने के लिए कहा। हरिद्वार के पूरे रास्ते रमेश जी बेसुध थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे इसी दुख में डूब जाना चाहते हैं। ना रमेश जी के अंदर उभरने की शक्ति बची थी, ना ही इच्छा। रमेश जी को कुछ होश नहीं था कि कब लोगों ने जबरदस्ती उनसे अंतिम क्रिया की रस्में करवाईं और कब उन्होंने किसी और के सहारे खड़े होकर रीता को अंतिम विदा देकर अग्नि के हवाले कर दिया। उनकी नज़रों के सामने बस राख थी, ठंडी और बेजान। और इधर पंडित जी ने अंतिम संस्कार में साथ आए लोगों के लिए नाश्ते के इंतजाम करवा दिया था। सब उधर बिजी थे और रमेश जी अकेले एक बेंच पर बैठे, जाने दुख के कितने गहरे समंदर में डूबे जा रहे थे। दूर खड़े पंडित जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने तय किया कि उन्हें रमेश जी को इस सदमे से बाहर लाना ही होगा। उन्हें सच को स्वीकार करने का हौसला देना ही होगा, क्योंकि यह अगर अभी ना हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा। रमेश जी के पास जाकर धीरे से उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में भगवत गीता का यह श्लोक पढ़ा। नैनम छिंदन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुता। जानते हो रमेश, इस श्लोक का अर्थ क्या है? श्लोक का अर्थ है आत्मा को ना औजार काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर और अमर है। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 23 नंबर पर है। उसी गीता में जो भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से अमृत बनकर बरसी और जिसके ज्ञान सागर में भीगने वाला हर व्यक्ति मोक्ष पा लेता है। रमेश जी का ध्यान आज सुनी हुई सारी बातों में बस इसी बात पर थोड़ा सा खिंचा। उन्होंने पंडित से पूछा, उनके सुनाए श्लोक का यहाँ क्या मतलब है, क्या संबंध है? पंडित जी बोले, क्योंकि तुम आत्मा और शरीर का फर्क भूल रहे हो मेरे दोस्त। अपनी प्रिय पत्नी के शोक में तुम इस सच को अनदेखा कर रहे हो कि उसका सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है, आत्मा नहीं। क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है। एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है, एक जन्म से दूसरे जन्म का फेरा लगाती है। जो मिटा वो मिट्टी थी, जो जीवन शक्ति है वो तो अब भी वही है, किसी और मिट्टी में जान फूंकने चली गई है। उसके लिए शोक करना बेकार है, यह उस आत्मा का अपमान है। उसे ससम्मान के साथ विदा करना ही समझदारी है। यही बात हमें गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के बहाने हमें समझा रहे हैं। हमारे मोह माया के बंधन हमें सच्चे लगते हैं, लेकिन सच सिर्फ एक है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि आत्मा अजर और अमर है, इसलिए शरीर के प्रति प्रेम रखना व्यर्थ है। तुम्हारी रीता की देह का साथ तुम्हारे साथ बस यहीं तक था। इस सोच को स्वीकार करो और उसकी मृत्यु को उसी भाव से स्वीकार करो जिस भाव से उसके साथ को स्वीकार किया था। माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सब रिश्ते देह से जुड़े हैं। आत्मा इन रिश्तों से आजाद है। वो किसी अभिनेता की भांति बस किरदार निभाने तक देह में रहती है। किरदार खत्म तो आत्मा भी किसी और किरदार को निभाने निकल जाती है। जो अब तक जिया उसकी अच्छी यादों को समेट लो, यही जीवन की कमाई है। उसी के सहारे आगे का जीवन काटना है। उस आत्मा को प्रणाम करो और खुद को शरीर के मुंह से आजाद करो। पंडित जी की बातों को सुनकर और भगवान गीता के श्लोकों की व्याख्या सुनकर रमेश जी के मन को ऐसी हिम्मत मिली जैसे किसी डूबते हुए को मजबूत हाथों का सहारा मिल गया हो। जीवन के लिखे को स्वीकार करने की प्रेरणा ने जैसे उनके कदमों में ताकत भर दी थी। रमेश जी ने तय किया कि अपनी मर चुकी पत्नी की यादों को सम्मान देते हुए उसकी मृत्यु की सच्चाई को भी सम्मान देंगे और साथ ही और भी गहराई से श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को समझेंगे। इधर खुद अब पंडित जी का मन भी शांत हो गया था। उन्होंने मन ही मन श्रीमद् भागवत गीता को और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने गीता के रूप में मनुष्य के लिए हर मुश्किल परिस्थिति का हल पहले ही बता दिया है। बस उसे ढूंढने और समझने की आवश्यकता है। यह गीता सार आपने सुना मेरे चैनल गीता सागर मोटिवेशनल स्टोरीज पर। जय श्री कृष्णा।